आदिवासी और दलितों को मिलने वाला आरक्षण और उनकी जाति जनगणना। मोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी, जिन्ना से हमको समस्या नहीं थी। तुम पाकिस्तान ले लो, हम भारत ले लेंगे। समस्या थी अम्बेडकर से, क्योंकि अम्बेडकर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता लिबर्टी की बात कर रहे थे। असली निशाने पर मुसलमान नहीं है, असली निशाने पर इस देश का दलित और आदिवासी है। अगर जिहाद को सीधा और सीधा खतरा है तो आरएसएस और संघ परिवार से खतरा है। वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, तो आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी विचारधारा के विरोधी है तो वो है भारत का संविधान। और आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी योजना के खिलाफ है तो वो है ओबीसी, आदिवासी और दलितों को मिलने वाला आरक्षण और उनकी जाति जनगणना। जाति जनगणना इसलिए नहीं करवाना चाहते। अभी मंच पर मैं साथी प्रोफेसर रतन लाल से बात कर रहा था, जो केक होता है ना, केक हम खाते हैं जन्मदिन पर, उस केक के ऊपर लाल या गुलाबी रंग की एक चेरी होती है। 70 साल में 15% लोगों ने हमको चेरी दिया है और 15% लोगों ने पूरा केक खाया है। और इसीलिए जाति जनगणना हो तो पता चले कि भारत के डीएनटी, मुस्लिम, आदिवासी, दलित और ओबीसी में से कितनों के पास कितनी धन दौलत, कितनी संपत्ति है, उनके पास कितनी जमीनें हैं, कितने संसाधन है, उनके कितने ठेके और टेंडर मंजूर होते हैं। हिंदुस्तान में आज ज्यादातर 90% संसाधन के ऊपर 15% लोगों का कब्जा है। और जिस दलित, आदिवासी, ओबीसी, घुमंतु जातियों की आबादी 80-85% है, उनके पास केवल 10-12% ही संसाधन है। ये पूरा गेम उल्टा हो जाए और संसाधन हमारे पास आए, संसाधनों का सही बंटवारा हो, ये तभी मुमकिन है कि पता चले कि हिंदुस्तान में दलित कितने, आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, मुसलमान कितने और डीएनटी कितने। आज चूंकि संविधान दिन है तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि संविधान दिन को सेलिब्रेट करने का मतलब केवल ये नहीं कि 26 नवंबर के दिन बाबा साहब के स्टैचू को माला पहनाया जाए। संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आप जिस जिले में है, जिस तहसील में है, वहां पर कम से कम 5-10 गांव में से छुआछूत को खत्म करें। संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब यह है जब वाल्मीकि सफाई कर्मी नाली या गटर में 500 रुपए के लिए मर जाए, तब जब तक उसको न्याय न मिले तब तक उस धरने में बैठा जाए। संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि जब मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो तो दलित के ऊपर हिंसा हुई है ऐसा मानकर उस मुसलमान के साथ भी खड़े रहे। संविधान को मानने का मतलब यह भी है कि सोचा जाए कि दलित और आदिवासियों के लिए तो आरक्षण है, लेकिन डीएनटी के पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो जब हम दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, डीएनटी इन सभी के दर्द को महसूस करेंगे तब हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में संविधान रक्षक है। इन्हीं शब्दों में मेरी वाणी को विराम दूंगा। आखिरी 1 मिनट राजू साहब से रिक्वेस्ट करके लेना चाहूंगा। आप तमाम साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। 23 अक्टूबर के दिन गुजरात के महिसागर जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के मंच पर से वहां की कलेक्टर नेहा कुमारी ने शेड्यूल कास्ट के दलित लड़के को 4 लोगों की उपस्थिति में बास्टर्ड हरामी कहा है। ये कहा है कि इसको चप्पल से मारना चाहिए और उसने सरकारी कार्यक्रम के दायरे से ये भी कहा कि 90% दलित और आदिवासी एट्रोसिटीज के मामले ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। तो इसको रिस्पॉन्ड करते हुए 6 दिसंबर को हम तमाम लोग महिसागर चलो का कॉल दिए हैं। आप तमाम साथियों से विनती है
तमाम संविधान रक्षकों को विनती है कि 6 दिसंबर आप जब भी अपने जिले में, तहसील में, शहर में मनाएं तो साथ साथ गुजरात के कलेक्टर के खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर पारित हो और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इस मांग को भी आप उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान। भाई संविधान को किससे खतरा है? क्या बांग्लादेश से खतरा है, नेपाल से खतरा है, चाइना से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है? नहीं, संविधान को सीधा और सीधा खतरा है तो आरएसएस और संघ परिवार से खतरा है। ये आप आर पार लड़ाई लड़े। जब संविधान सभा बहस चल रही थी, संविधान सभा के अंदर विरोध नहीं हुआ। संविधान लागू होने के 2 दिन बाद कल्याणपुर अम्बेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ खूब छापा आरएसएस वालों ने कहा, और नाइजर में और इसमें लेख लिखा ट्रांसजेंडर में, ये संविधान हमारे अनुरूप नहीं। मनुस्मृति लागू करना चाहते थे तो कबूतर की रखवाली अगर बिल्ली को देंगे तो उससे उम्मीद करेंगे कि कबूतर जीवित रहे, तो होगा नहीं। जो संविधान के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, पुतले फूट रहे थे, रामलीला ग्राउंड में सभा हो रही थी, वो आज सत्ता में है, उसने संविधान के पन्ने उठा रही। संविधान खत्म करने की कभी घोषणा नहीं होगी, लेकिन संवैधानिक प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे, संविधान अपने आप खत्म हो गया। डॉक्टर अंबेडकर का 1955 में पुणे बार एसोसिएशन में एक लेक्चर, एक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल चलाने के लिए क्या क्या जरूरत है, 7 शर्तें उन्होंने बताई थी। आज नहीं बोलूंगा, अनिल को मैंने कहा नहीं क्या बुलवाइएगा तो पूछ लूंगा लेक्चर में। 7 शर्तें उन्होंने रखी थी। उस 7 शर्तों के खिलाफ ये मोदी सरकार, आरएसएस, बीजेपी, जिन्ना से हमको समस्या नहीं थी। तुम पाकिस्तान ले लो, हम भारत ले लेंगे। समस्या थी अम्बेडकर से, क्योंकि अम्बेडकर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, स्वतंत्रता, लिबर्टी की बात कर रहे थे, और पूरी आइडिया आ रही थी, बुद्ध से आ रही थी, संत रविदास से आ रही थी, कबीर से आ रही थी, तुकाराम से आ रही थी। तो इनको समस्या इक्वालिटी से थी, इसलिए असली निशाने पर मुसलमान नहीं है, असली निशाने पर इस देश का दलित और आदिवासी है। अगर जिस दिन मनुस्मृति लागू हो गया तो आप लोग तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाएंगे, ये दलित लोग कहाँ जाएंगे? जो पूरे 40-50 साल में जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, नौकरी की वजह से, अफर्मेटिव एक्शन की वजह से हुआ। जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर में जितने भी मतभेद रहे हो, लेकिन दोनों एक बात को लेकर सहमत थे कि हमें मॉडर्न नेशन, एक इंडियन रिपब्लिक बनाना है। और हिंदू राष्ट्रवादियों ने इंडियन रिपब्लिक और संविधान पर हमला बोल दिया। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।